क्या दिया था? कटोरिया और मनिहारी को देख करके आने के लिए। कटोरिया कहाँ पे है? बांका में, और मनिहारी कटिहार में। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन, यानी प्रशासनिक परिचय। प्रशासनिक परिचय। तो प्रशासनिक परिचय में सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 और लास्ट डिस्ट्रिक्ट अरवल, विच वाज सेपरेटेड फ्रॉम जहानाबाद। ठीक है, और अंतिम डिस्ट्रिक्ट है ये अरवल, ध्यान रखना है। हाँ, मैं बोला स्क्रीन। ठीक है, सामने आपके मैप है, ये आपका बिहार, और लास्ट डिस्ट्रिक्ट आपका पूरा ही 38 डिस्ट्रिक्ट है, और लास्ट अरवल है आपका। तो सबसे पहला टर्म लिखिए और लिखते चलना है, समझते चलना है। सबके पास मैप है? थोड़ा सा देखते चलिएगा, सब लोग लेकर के आइएगा। ठीक है, दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो मान लीजिए क्लास चल रहा है, चल दिए कुछ पढ़ लिए, और दूसरा है कि क्लास में गए तो प्रॉपर तरीके से क्लास में आए हुए हैं, जितना कहा गया है उतना कर भी रहे हैं, और रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिए पहले। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, बिहार में जिलों की संख्या। बिहार में जिलों की संख्या बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएगा बताऊंगा। तो 38, 38 उसी में लिखना। लास्ट डिस्ट्रिक्ट या अंतिम जिला, अंतिम जिला अरवल। तो अरवल बिहार के किस भाग में होगा? दक्षिणी बिहार में कि उत्तरी बिहार में? गंगा के दक्षिण में कि गंगा के उत्तरी में? गंगा के दक्षिण में, यानी साउथ बिहार में पड़ता है ये। तो अरवल कॉमा देकर के, विच वाज सेपरेटेड फ्रॉम जहानाबाद, जो जहानाबाद जिले से अलग हुआ है, जहानाबाद से अलग हुआ है। वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना स्थापना 2001, यही क्वेश्चन आने की संभावना है। स्थापना 2001। क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और तुम्हारा आईक्यू, कि बच्चा कहां तक सोच सकता है। अब ये सबको मालूम है कि बिहार का 38वां जिला 38 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वह अरवल है। अब यहां से दो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि अरवल जिला जो है वह किस जिले से अलग हुआ, किसी न किसी जिले में पहले शामिल होगा। तो अलग किससे हुआ है? ये जहानाबाद से, नंबर 1 चीज। और नंबर 2 की आखिर ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बना कब? तो 2001 में बना, 2001 में बना। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि बिहार का अंतिम जिला कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो जहानाबाद और 2001 याद रखना। ठीक है, अब आते हैं इससे महत्वपूर्ण, तो अगला हेडिंग दे लो, टॉपिक मतलब स्टार्ट करके। प्रमंडलों की संख्या, नंबर ऑफ कमिश्नरीज। प्रमंडलों की संख्या। देखना कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग के पास कॉपी कलम नहीं है, कोई नहीं, ध्यान से सुनना केवल। ठीक है, और जहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, पहले क्लास में मैंने बताया था कि यदि कहीं पर भी समझ में नहीं आए, छोटी सी छोटी चीज भी समझ में नहीं आता है, पूछ लेना। और जब पूछ लोगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, कहीं फिर आगे कोई समस्या आएगी नहीं, यहां से लेकर के यही चीज इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा।
अब प्रमंडलों की संख्या कितनी है बिहार में? 9 प्रमंडल है, तो पहले लिख लो 9। ये बिल्कुल सिंपल जानकारी है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि बिहार में 38 जिले 9 प्रमंडल। लेकिन अब क्वेश्चन बीपीएससी के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा बस देखते चलना। तो नंबर 1 लिखो पटना प्रमंडल यानी पटना कमिश्नरी। पटना प्रमंडल कितने जिले आएंगे? अगर संख्या बताओगे तो बताना ही पड़ेगा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। और घबराना नहीं है, मान लो कि किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन में पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको ह्यूमिलिएट करना है। मेरा मकसद क्या है कि मैं तुम्हारा शिक्षक ही नहीं बल्कि गार्जियन भी हूं, कि कम से कम तुम क्या जानते हो मुझे पता तो चलना चाहिए। और अगर सब चीज तुम जानते ही तो फिर यहां क्यों आते? तो जरूर बताने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। कारण क्या है कि प्री भी देना है तुम्हें, मेंस भी देना है और इंटरव्यू भी देना है। प्री में तो एमसीक्यू रहेगा, चल जाओ काम चल जाएगा। मेंस में क्या करना है, कॉपी के माध्यम से इंटरेक्शन होगा तुम्हें एग्जामिनर से। और इंटरव्यू में तो डायरेक्ट क्या होगा तुम्हारा, उससे मिलजुल होगा। तो यहां पर क्या है कि पटना सबसे पहला प्रमंडल किसको हम ले रहे हैं? पटना प्रमंडल यानी पटना कमिश्नरी। तो तुमने सही बताया कि इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 6 है, ठीक है। और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है डैश देकर लिखना। और बिल्कुल याद रखना कभी भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। पटना लिख लो, पटना तो रहेगा ही। नालंदा, नालंदा, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास। यानी ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो रहा है। याद रखो पहले रीजनल डिवीजन हमने पढ़ाया था, क्षेत्रीय विभाजन। और ये 4 जो जिले हैं तुम्हारा भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, इसमें कितने आते हैं? ये शाहाबाद क्षेत्र वाले जिले थे, कर्मनासा और सोन के बीच का क्षेत्र। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जब करते हैं तो पटना प्रमंडल है यानी पटना, या क्या प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा किया जा रहा है। तो पटना प्रमंडल में कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई प्रमंडल देगा कि निम्नलिखित जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पटना वाला तो याद रहेगा, आगे देखना कितना कंफ्यूजन होगा। तो पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास। अब नंबर 2, एकदम सीक्वेंस में चलना, ठीक है। जैसे साइंटिफिक तरीके से हम बताए थे वैसे चलना अब प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से। तो ये इस एरिया को पार करने के बाद हम मगध क्षेत्र में जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि तुमको सुविधा क्या होगा कि मगध क्षेत्र पढ़े थे हम लोग मगध रीजन के बारे में, कि सोन और क्यूल के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मगध का क्षेत्र कहते हैं। और उसी क्षेत्र के नाम पर मगध प्रमंडल भी है। तो दूसरा प्रमंडल लिख लो मगध कमिश्नरी, मगध प्रमंडल। ठीक। तो अब यहां पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, किसी किसी का हेड क्वार्टर पूछेगा तो पटना प्रमंडल का हेड क्वार्टर पटना ही होगा, मगध प्रमंडल का हेड क्वार्टर गया हो जाएगा। तो डैश देके लिखना हेड क्वार्टर गया। देन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर 1 लिखो गया, गया, जहानाबाद, गया जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा। कौन कौन सा लिखे? गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल एवं नवादा। अब देखो यहां पे मैप में गया हेड क्वार्टर है मगध प्रमंडल का। देन औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा। इतना ही किसमें आएंगे? ये तुम्हारा मगध प्रमंडल में आएगा। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पटना कमिश्नरी 6 डिस्ट्रिक्ट, मगध प्रमंडल में कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन चले आओ मुंगेर प्रमंडल यानी मुंगेर कमिश्नरी, मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल है यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका हेड क्वार्टर क्या होगा? मुंगेर ही होगा। तो मुंगेर प्रमंडल का ब्रैकेट में लिखना हेड क्वार्टर मुंगेर, ठीक है।
अब उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिख लो। मुंगेर, मुंगेर, जमुई, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, खगड़िया एवं बेगूसराय। अब यहां पर देखो मैप में मुंगेर प्रमंडल, अब देख रहे हो यहां पे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है, तो दिए हुए हैं यहाँ पे, एक छोड़ दिया है, लखीसराय बेगूसराय दिया हुआ है, जमुई मुंगेर, ठीक है, नहीं बांका नहीं, शेखपुरा छोड़ दिया मैप में तुमके, तुम्हारे कितने डिस्ट्रिक्ट आए उसमें, तो नंबर 1 मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय एवं खगड़िया। अब यहां पर ध्यान रखो क्या कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा। एक ऐसा प्रमंडल है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जो है गंगा के उत्तरी भाग में है। देखो यहां ये जो तुम्हारा बेगूसराय और खगड़िया है, यह क्या है, गंगा के उत्तरी भाग में। अपने मैप में देखो, सामने जो मैप लिए हो अपने मैप में देखो, देखते चलो। ऑनलाइन वाले भी अपने साथ मैप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो डिस्ट्रिक्ट यहां पे मिल रहा है, मुंगेर मिला, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, अब गंगा के उत्तरी भाग में चल जाओ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गंगा, खगड़िया एवं बेगूसराय, 2 ऐसे इसमें जिले आते हैं। तो क्वेश्चन इसका पूछेगा कि किस प्रमंडल में, यानी कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसके कुछ जिले गंगा के उत्तरी भाग में है। तो यहां पर मुंगेर प्रमंडल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, प्रमंडल है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट क्या है कि गंगा के उत्तरी भाग में, बेगूसराय एवं खगड़िया। तो 3 प्रमंडल के बाद जान लिए, पहला पटना प्रमंडल, दूसरा मगध प्रमंडल, तीसरा मुंगेर प्रमंडल। अब चले आओ भागलपुर कमिश्नरी यानी भागलपुर प्रमंडल। हेडक्वार्टर कहां पे होगा, भागलपुर। भागलपुर, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल एक ऐसा प्रमंडल है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट, मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर एवं बांका, सबसे कम जिलों वाला ये कमिश्नरी है। ठीक है, तो पटना प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट, 6, मगध प्रमंडल में 5, मुंगेर प्रमंडल में, भागलपुर प्रमंडल में 2। क्लियर है यहां तक। देख लो अपना मैप में, भागलपुर बांका दोनों को देखो, दिखाई दे रहा है, बांका की बाउंड्री मिलती है झारखंड से, है ऐसा। अब चलते हैं पूर्णिया प्रमंडल, सीमांचल क्षेत्र की ओर, सीमांचल। तो पूर्णिया प्रमंडल हेडक्वार्टर कहां पे होगा, पूर्णिया ही होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर पूर्णिया। इसके अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट केम इनटू पूर्णिया कमिश्नरी। नंबर 1 पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज, किशनगंज। कल हमने बताया था तुम लोगों को कि महानंदा और कोसी के बीच के क्षेत्र को बिहार में सीमांचल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक बार यदि रिवीजन करते चलो फटाफट, तो साउदर्न पार्ट में कर्मनासा और सोन के बीच के क्षेत्र को शाहाबाद क्षेत्र, सोन और क्यूल के बीच के क्षेत्र को मगध का क्षेत्र, क्यूल और गंगा के पूर्वी भाग के क्षेत्र को अंग का क्षेत्र। ठीक है,
अगर गंगा के उत्तरी भाग के बारे में चर्चा करेंगे तो महानंदा और कोसी के बीच का जो क्षेत्र है बिहार में, दैट इज कॉल्ड सीमांचल रीजन या सीमांचल का क्षेत्र कहा जाता है। और सीमांचल क्षेत्र में 4 जिले, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी जस्ट ऐसे ही कर दिया गया है। पूर्णिया प्रमंडल है, उसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। इसके बारे में कुछ अगर फीचर्स देखेंगे, कल जो हमने बताया था कि ये ऐसा क्षेत्र है सीमांचल जो बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। लेकिन बिहार में यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जूट का प्रोडक्शन किन क्षेत्रों में होता है, तो यह सीमांचल के क्षेत्र में होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन कहां हो रहा है, तो सीमांचल क्षेत्र में हो रहा है, वो भी किशनगंज में हो रहा है। और हाल ही में इस क्षेत्र में पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, क्योंकि इन क्षेत्र में पहले जो आपका मधेपुरा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी था, उसको सेपरेट करके एक पूर्णिया विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार। ठीक है, नेक्स्ट पूर्णिया प्रमंडल के बाद कोसी प्रमंडल, कोसी कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी में डिस्ट्रिक्ट लिख लो। इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा, कोसी कमिश्नरी का सहरसा, ध्यान रखना। ये पूरा कोसियांचल का इलाका है, कल बताया था हमने कि महानंदा और कोसी के बीच का क्षेत्र सीमांचल, और कोसी से आगे बढ़ेंगे, कोसी और कमला के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, कोसियांचल। और कोसी कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर है वह है तुम्हारा सहरसा। ठीक है, अब देख रहे हैं मैच नहीं कर रहा है यहां पे, तो कोसी का हेडक्वार्टर सहरसा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा। तो अगर नॉर्थ में देखेंगे तो क्या बताया था हमने, एक सीमांचल, कोसियांचल, अब क्या आएगा, मिथिलांचल। यदि कमला और बागमती के क्षेत्र को बिहार में क्या कहा जाता है, मिथिलांचल। यहां पे कमिश्नरी यानी प्रशासनिक विभाजन क्या हो जाएगा, दरभंगा प्रमंडल, यानी दरभंगा कमिश्नरी। लिख लो, दरभंगा प्रमंडल। हेडक्वार्टर कहां पे होगा, दरभंगा ही होगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लिख लेना उसमें, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में। ठीक है, कितने प्रमंडल अभी तक हुए, 7 हो गए। नेक्स्ट तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर। तो तिरहुत प्रमंडल डिस्ट्रिक्ट लिख लो उसमें, एक तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा उसमें, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए इसमें, 6 हो गए। ठीक है, और लास्ट सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल। तो सारण क्षेत्र कल बताया था आपने, किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, गंडक और घाघरा के बीच के क्षेत्र को बिहार में सारण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और चंपारण क्षेत्र के बाद द्वितीय यानी सेकंड जो है सबसे ज्यादा गन्ने का प्रोडक्शन
इन्हीं क्षेत्रों में होता है। 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सारण, सिवान एवं गोपालगंज। ठीक है, तो यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट, सारण, सिवान एवं गोपालगंज। अच्छा, सारण प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पे होगा? छपरा। ठीक है, अब यहां से देखो प्रमंडल से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया है लगभग सभी बच्चों ने गलत करके आया, और इतना आसान सा केवल ट्विस्ट किया था।